राजस्थान के सभी युवा भाई बहनों को मेरा नमस्कार। एमएच न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर सभी युवा भाई बहनों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के लिए टॉपिक बेहद खास रहने वाला है राजस्थान युवाओं के लिए। तो साथियों, राजस्थान युवाओं के लिए बड़ा धमाका शुरू होने वाला है। या राजस्थान में जो भी बेरोजगार युवा भाई बहन हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यानी कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की तैयारी चल रही है। या राजस्थान में 10 लाख युवा बहन भाई हैं, उनको काम या रोजगार नौकरी मिल सकती है। 20 अप्रैल से युवाओं की बेरोजगारी होगी खत्म। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। हो सकता है अगर आप बेरोजगार हैं, आपको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या पता नौकरी मिल जाए। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। गुड न्यूज के लिए बताया गया है कि राजस्थान में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की तैयारी 5 साल का बन रहा है मेगा स्किल प्लान। यानी कि 5 साल के लिए बनाया जा रहा है स्किल प्लान। तो राजस्थान में 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। राजस्थान में युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार योग्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। यानी कि बड़े स्तर पर ही नौकरी मिलने वाली है, रोजगार मिलने वाला है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर राजस्थान सरकार अगले 5 वर्षों में करीब 10 लाख युवाओं को स्किल देने का मेगा प्लान बना रही है। यानी कि 5 साल के अंदर पहली बार अभी 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। तो साथियों, जयपुर की अगर हम बात करें तो राजस्थान में युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार योग्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है या होने वाली है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि एनएसडीसी और राजस्थान सरकार ने मिलकर अगले 5 वर्षों में करीब 10 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का रोड मैप भी तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी कि 10 लाख युवाओं को जो रोजगार है वो देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो इस उद्देश्य से जयपुर में राजस्थान स्टेट एनएसडीसी सेक्टर स्किल काउंसलिंग कौशल संवाद का आयोजन भी किया गया है, जिसमें राज्य के स्किलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा बनी हुई है। तो साथियों, इस वर्कशॉप में अगले 5 साल तक स्किलिंग प्लान या विस्तार से विचार किया गया है, जिसमें क्या क्या होगा तो उसमें हम जानने वाले हैं कि क्या क्या कार्य मिलने वाले हैं। जिसमें उद्योगों की मांग है, उपलब्ध संसाधनों और संस्थागत क्षमताओं के बीच संतुलन स्थापित करने पर जोर दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य न केवल युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है, बल्कि उद्यमिता को बढ़ावा देकर राज्य की आर्थिक प्रगति को भी गतिशील बनाना है। साथियों, रोजगार मिलने के साथ साथ जो युवा पीढ़ी है उनकी प्रगति को भी गति देना है। यह बहुत ही अच्छी योजना है। यह रणनीति केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय के स्थापित करने में सहायक साबित होगी। तो राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी तक सुलभ पहुंच निश्चित करने की दिशा में भी प्रतिबद्धता का कार्य कर रही है। यानी कि राज्य सरकार है जो गुणवत्तापूर्वक से शिक्षा के लिए भी बढ़ रही है। युवाओं के लिए हमारी सरकार युवा नीति लाई है, जिसमें उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके। हमारी मंशा यही है, युवा रोजगार प्राप्त करने के साथ साथ रोजगार भी प्रदाता बने। तो साथियों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का यही कहना है कि उनकी मंशा यही है कि सभी युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के साथ भी प्रदाता बनना चाहिए। यानी कि रोजगार बांटना या कार्य देना बनने वाला चाहिए। तो राजस्थान सरकार अब परिणाम आधारित स्किलिंग मॉडल पर काम कर रही है और मौजूदा प्रशिक्षण संस्थानों और सशक्त बनाने की दिशा में प्रयास तेज किए जा रहे हैं। इसके तहत पर्यटन, ग्रीन एनर्जी, जेम्स एंड ज्वेलरी,
मैन्युफैक्चरिंग और फूड प्रोसेसिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है और इन्हीं के द्वारा से सभी को रोजगार मिलने वाला है। तो साथियों 450 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार, यानी कि 450 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है रोजगार को लिए राजस्थान सरकार। तो एनएसडीसी ने राज्य के लिए बहुआयामी रणनीति पेश करते हुए जयपुर में विश्व स्तरीय स्किल इंस्टीट्यूट के लिए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर यानी कि SIIC और स्थापित करने का प्रस्ताव भी रख दिया है। इसके साथ ही 10 से 15 सेक्टर विशेष उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित भी किए जाएंगे। यह संस्थान उन्नत प्रशिक्षण देने के साथ साथ पूरे राजस्थान राज्य के स्किलिंग ढांचे को मार्गदर्शन और निगरानी प्रदान करेंगे। इस महत्वाकांक्षी में परियोजना के लिए राज्य सरकार ने 450 करोड़ रुपए का बजट भी निर्धारित कर दिया गया है। तो साथियों अगर हम कौशल विकास विभाग ने क्या कहा है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो कौशल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा ने यही कहा है कि राज्य का लक्ष्य ऐसी कार्यबल तैयारी करना है जो घरेलू वैश्विक दोनों स्तरों की जरूरतों को पूरा कर सके। वहीं NSDC के CEO अरुण कुमार पिल्लई ने बताया है कि PMKVY 4.0 यानी कि 4 और PM विश्वकर्मा जैसी योजनाओं के तहत पहले ही लाखों युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिससे इस अभियान को बहुत ही मजबूत आधार पर मिला है। तो युवाओं को भविष्य के लिए किया जाएगा तैयार, यानी कि युवाओं को नौकरी मिलने का टाइम आ गया है, समय आ चुका है। इस रोड मैप में ITI संस्थानों के उन्नयन, सेक्टर विशेष प्रशिक्षण, स्कूल कॉलेजों में फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम को शामिल करने पर भी जोर दिया गया है ताकि युवाओं को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। तो साथियों सभी भाई बहनों से यही निवेदन है कि किसी भी वीडियो की सटीक जानकारी या अच्छी जानकारी पाने के लिए सरकारी वेबसाइट नोटिफिकेशन जरूर जांचें। और यह वीडियो भी सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा ही तैयार की गई है, यानी कि सही तैयार की गई है, लेकिन सही जानकारी के लिए एक बार अपने मन की शांति के लिए सरकारी वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक कर ले। धन्यवाद। तो साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो MS न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।